मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग 20वें रोज में दाखिल हो चुकी है। जैसा कि हम आपको इससे कबल ये इत्तला दे चुके हैं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और दोनों इतराफ से बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं। इनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो हक़ाइक़ जानने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन यहाँ हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि पहले को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। नीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस सिलसिले में आज़रबाईजान के ऑपरेशन कमांडर ने अपने एक बयान में इस बात का इजहार किया है कि इनकी बहादुर फौज ने 27 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होने वाली इस जंग में आर्मीनिया के इलाके काराबाग तक के 26 इलाकों को फतह कर लिया है और एक नाकाबिले शिकस्त फौज होने का सबूत दिया है। इसके बरक्स आर्मीनिया ने यह दावा भी किया है कि इसने आज़रबाईजान के कब्जे से अपना इलाका जिब्रील वागुजार करा लिया है और आज़रबाईजान की फौज को पसपा करके रख दिया है। दूसरी तरफ आज़रबाईजान के हलकों ने इस खबर की तरदीद कर दी है और बेबुनियाद करार दिया है। एक और अहम खबर के मुताबिक आज़रबाईजान के ऑपरेशन कमांडर ने अपने एक बयान में ये इंकिशाफ भी किया है कि पाकिस्तान और तुर्की की फौज का ताउन भी हमें हासिल है और आर्मीनिया के खिलाफ ये दोनों फौजें हमारी हमायत में हमारा साथ दे रही हैं। दूसरी तरफ ये इंकिशाफ भी हुआ है कि एक और मुल्क दूसरी तरफ आर्मीनिया के साथ खड़ा है जिसका नाम जाहिर नहीं किया जा रहा, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि क्या वाकई पाकिस्तान और तुर्की के मुसल्लह दस्ते आज़रबाईजान का साथ देने के लिए वहां मौजूद है। एक और खबर के मुताबिक आज़रबाईजान ने इल्जाम लगाया है कि आर्मीनिया जंगी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए अपने मिसाइलों से शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है, जिससे मुतअद्दिद मासूम शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। ये इंकिशाफ भी हुआ है कि फ्रांस ने आर्मीनिया की हमायत का न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि इसकी मदद के लिए मैदान में उतर आया है। जंग के 20वें रोज जंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और काराबाग और नवाही इलाकों में भरपूर जंग जारी है, जिससे दारुल हुकूमत और मुतल्लिका इलाके इसकी लपेट में आ चुके हैं और शहरी आबादियों का बहुत नुकसान हो चुका है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने इस जंग के हवाले से एक और अहम ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, इस जंग के पेश नजर यूरोपीय यूनियन ने एक और अहम ऐलान किया है, लेकिन इससे कबल हम आपको बताते चले कि आज़रबाईजान की फौज ने दावा किया है कि इसने आर्मीनिया के 26 इलाकों समेत काराबाग तक रसाई हासिल करके एक अहम कारनामा सरअंजाम दिया है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आर्मीनिया अगरचे इस खबर की तरदीद या तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन इसने अपने नुकसानात के जो अदाद शुमार जारी किए हैं उनके मुताबिक आज़री फौज ने आर्मीनिया के तकरीबन 1,50,000 अफराद को बेघर कर दिया है और इसके अलावा 300 के करीब फौजी मारे जा चुके हैं और बहुत भारी नुकसान का अंदेशा जाहिर किया है। आज़रबाईजान का ये भी दावा है कि इसने मजीद 25 देहात आर्मीनिया के कब्जे से छुड़वा लिए हैं। आज़री मिलिट्री अताशी ने बताया कि आर्मीनी फौज ने जंग में पहल की और इसने मिसाइलों से हमारे शहरी इलाकों पर हमला किया और मुतअद्दिद शहरियों को शहीद कर दिया। इसके बरक्स हम आर्मीनिया के फौजी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं जहां से हमारे शहरी इलाकों पर मिसाइल दागे जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज़री अताशी ने मजीद कहा कि आर्मीनिया खौफजदा हो चुका है और इसलिए दुनिया की नजरें दूसरी तरफ फेरने के लिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसने ये भी अफवाह फैलाई है कि तुर्की और पाकिस्तान की फौज के दस्ते हमारी हमायत और मदद के लिए आ चुके हैं। आर्मीनिया की ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद और हकीकत से दूर है। इसने इस खबर की भी तरदीद की कि पाकिस्तान और तुर्की की 30,000 फौज आज़री फौज का साथ देने के लिए आई हुई है और तुर्की के जंगी हथियारों के जरिए आर्मीनिया के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि तुर्की और इस्राएली असले की मदद से हमने बहुत कामयाबियां हासिल की है। दूसरी तरफ आर्मीनिया मुसलसल इस बात का इंकिशाफ कर रहा है कि आज़रबाईजान की फौज दूसरे ममालिक की फौज की मदद से हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन हमारी बहादुर फौज ने इसके बावजूद जिब्रील का इलाका इनसे वागुजार करा लिया है। लेकिन आज़रबाईजान की फौज की तरफ से जारी फुटेजेस में जिब्रील के इलाके में आज़रबाईजान का झंडा लहराता दिखाई दिया है। नाज़रीन ग्रामी, सारी सूरत हाल की वजाहत के बाद हम आपको बताते चले कि यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट ने आर्मीनिया को क्या पैगाम दिया है।
यूरोपीय यूनियन के एक इजलास में मुतफिका तौर पर एक करारदाद पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि आर्मीनिया को जंगी कवानीन की पासदारी करते हुए काराबाग से अपनी फौज को वापस बुलाना चाहिए और ये खबर आज़रबाईजान के लिए खुश आइंद है। दूसरी तरफ आज़रबाईजान के सदर ने पहली मर्तबा खुलेआम एतराफ करते हुए कहा है कि आर्मीनिया से जारी जंग में इनका पलड़ा भारी होने की सबसे बड़ी और अहम वजह तुर्की की जानिब से की जाने वाली इमदाद है। ज़राए के मुताबिक आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ ने बताया कि आज़रबाईजान की फौज की पेशकदमी तेजी से जारी है। यही वजह है कि हम कई इलाकों से कब्जा छुड़ाने में कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की की जानिब से दिए गए जदीद तरीन जंगी और मुसल्लह ड्रोन्स की मदद से हमने दुश्मन को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि दुश्मन की रीढ़ की हड्डी साबित होने वाले असले की तबाही ने दुश्मन को जंग बंदी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि तुर्की की जानिब से दिए जाने वाले ड्रोन्स की वजह से आज़रबाईजान को बहुत कम नुकसान उठाना पड़ा है। तुर्क टीवी को दिए गए इंटरव्यू में आज़रबाईजान के सदर ने यह भी कहा कि तुर्की की आलमी बिरादरी में महफूज पोजीशन है, इन्हें मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। याद रहे कि आर्मीनिया से जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हमायत का मुकम्मल ऐलान कर रखा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि आज़रबाईजान के सदर ने खुद ही इंकिशाफ कर दिया कि तुर्क ड्रोन्स की मदद से वो आर्मीनिया पर दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं। वाज़ेह रहे, इससे कबल आज़रबाईजान और तुर्की की वज़ारत दिफा ने ऐलान किया था कि तुर्की आज़रबाईजान को किसी किस्म का असलहा नहीं दे रहा, जिसके बाद ये वाज़ेह होता है कि ये बयान एक हरबी चाल थी। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया से जंग में मुतअद्दिद इलाकों से कब्जा छुड़वा कर अपनी दिफाई पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर लिया है। इस हवाले से आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा और फौज के सरबराह ने मीडिया को बताया कि तमाम ऑपरेशनल और मिलिट्री फतूहात आज़रबाईजान की जानिब है। खबर ये भी है कि आज़रबाईजान के सदर ने जारी जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि आज़रबाईजान के लिए आज का दिन भी इंतहाई अहम और तारीखी है, क्योंकि आज भी आज़रबाईजान की अफवाज ने एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद इलाकों के अलावा कुछ खास और अहम स्ट्रेटेजिक पहाड़ी चोटियों पर आर्मीनिया की फौज को शिकस्त देकर उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगर आज़रबाईजान की फौज के कामयाब ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब नगोर्नो काराबाख मुकम्मल तौर पर हमारे कब्जे में होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नगोर्नो काराबाख आज़रबाईजान है, जबकि आज़रबाईजान हमारा है और हमारा ही रहेगा। मगर दूसरी जानिब मुसलसल मार खाने वाली आर्मीनिया की फौज ने बुज़दिलाना और खौफनाक इकदाम अपनाते हुए आज़रबाईजान के शहरी इलाकों पर मिसाइल दागने का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है, जिसके नतीजे में अब तक 20 आज़रबाईजान के मासूम शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 200 से ज्यादा शहरी शदीद जख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से आज़रबाईजान ने बताया कि आर्मीनिया की शहरी आबादी पर की जाने वाली गोराबारी के नतीजे में अब तक 6000 से ज्यादा घर तबाही का शिकार हो चुके हैं। यही वजह है कि मंगल के रोज दोनों ममालिक की जानिब से बड़े शहरी इलाकों पर होने वाली फायरिंग के बाद आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज़रबाईजान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, जिसके बाद आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को दो टोक पैगाम पहुंचाते हुए कहा कि अगर आर्मीनिया शहरी आबादी को निशाना बनाने से बाज न आया तो हम भी इंतहाई खतरनाक कदम उठाने में देर नहीं लगाएंगे और आर्मीनिया की आबादी को भी तबाही का निशाना बना डालेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आने वाले दिनों में मजीद क्या कुछ हो सकता है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम सबको दुआ गो रहना चाहिए कि अल्लाह पाक आज़रबाईजान के तमाम मासूम शहरियों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आर्मीनियाई फौज पर इसी तरह आज़रबाईजान की फौज को हावी रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज भी हमें पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपके इल्म में बेबहा इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।